अस्सलाम वालेकुम। आपके पास मुर्गियां या दीगर पोल्ट्री बर्ड्स हैं तो इनके लिए सबसे बड़ा खर्चा खुराक का होता है और इस खर्चे को कम से कम रखने के लिए आपको मुख्तलिफ फीड आइडियाज़ का बखूबी इल्म होना चाहिए, जिन्हें परिंदों को खिलाकर उनकी जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करवा के गोश्त और अंडे हासिल कर सकें। मज़ीद मालूमात फ़राहम करने से पहले चंद ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ फीड आइडियाज़ शेयर करता चलूँ, जिन्हें घरेलू या किसी हद तक कमर्शियल बर्ड्स को खिलाकर खुराक के अखराजात पे काबू पाया जा सकता है। फीड फर्मेंटेशन, गोश्त, सब्जियां, खाद, सूरजमुखी, चावल, दालें, उबले अंडे, लहसुन, जौ, कैनोला, मुख्तलिफ बीज, मकई, दारचीनी, प्रोबायोटिक्स, गोभी, पालक, फल वगैरह, अंडे के छिलके या डेयरी प्रोडक्ट्स, मोलेसिस, धनिया, फ्री रेंज चिकन्स के लिए घास, जड़ी बूटियां, लेमन ग्रास, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, बाजरा, मटर, वे पाउडर या इंसेक्ट्स या फिर इस तरह के फीडर्स का इस्तेमाल कि जिनमें से खुराक का ज़िया ना हो। जो भी बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं उसके ज़ाया होने को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करें। इससे भी ग़िज़ाई अखराजात को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। वक्त के साथ साथ खुराक की कीमतों का बढ़ना वैसे भी हम सब के लिए बाइस तशवीश है, लिहाजा परिंदों के लिए घरेलू ग़िज़ाओं की तैयारी के साथ साथ बाहर से तैयार शुदा खुराक खरीद कर उसका दुरुस्त इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए। खुराक के ज़िया और अखराजात में कमी के हवाले से मज़ीद रहनुमाई की जाएगी। आपके पास मिसाल है 10 चिकन हैं, 30 ग्राम फी परिंदा ग़िज़ा के हिसाब से आप उन्हें रोज़ाना 300 ग्राम खुराक दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि सारी ग़िज़ा उनके अज्साम में जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस 300 ग्राम खुराक में से 250 या 260 ग्राम ग़िज़ा मुर्गियाँ खाएँ और बाकी की 40 से 50 ग्राम खुराक का ज़िया होता रहे। इसी ज़िया में कमी लाने या बिल्कुल ही ज़ाया ना होने देना खुराक के अखराजात में कमी का बायस बनता है, जिसका तरीकाकार आपने इस वीडियो में शेयर की जाने वाली तरकीब से अच्छी तरह से समझना है। बहुत से फार्म्स पे या घरेलू बर्ड्स के लिए देखा गया है कि छोटी दरमियानी उम्र के परिंदों के लिए इस तरह की या मिलती जुलती फीड ट्रफ ली जाती है। गैल्वनाइज्ड मेटल शीट की बनी हुई लंबी सी ट्रफ मार्केट में आसानी से दस्तयाब होने के बायस हजरात इसे खरीदने और इस्तेमाल में लाने को तरजीह देते हैं। कम कीमत पड़ती है, लंबे अरसे के लिए काबिल इस्तेमाल रहती है, इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती, लेकिन इससे अक्सर व बेशतर खुराक का ज़िया देखने को मिलता है। या तो ऐसे बर्तन को किसी दूसरे के साथ तब्दील कर लें या फिर इसके ऊपर पतरी लगा लें। जहन में रखिएगा कि ये मिसाल सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ऐन मुमकिन है कि आपके पास इस तरह का बर्तन ना हो, इससे मिलता जुलता कोई और फीडर हो। अगर अतराफ में इसके ऊपर पतरी लगाने की जगह नहीं बनी हुई, ऐसे सुराख नहीं है, तो छोटी सी पतरी खुद बनाकर या बनवाकर यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इससे खुराक का ज़िया तकरीबन ना होने के बराबर होगा। आपके पास दीगर ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन अगर यही वाली इसी तरह की ट्रफ इस्तेमाल करनी है तो इसका बाकायदा यूज़ ऐसे कीजिएगा। दूसरा, आपने फीड के लेवल को बर्तन में ऐसा एडजस्ट करना है कि किसी भी सूरत में वो मुकम्मल भरा हुआ ना हो। जितना ज़्यादा बर्तन के ऊपर की जनब ग़िज़ा आती जाएगी, उतना ज़्यादा उसे बर्ड ज़ाया करते जाएंगे। आगाज़ में चूज़ों की चूंच कटवाने का बड़ा मकसद ये होता है कि जब चूज़े बड़े होंगे, जवान चिकन्स बनेंगे, तो अपनी लंबी नोकीली चूंच की वजह से वो फीड से खेलना शुरू ना कर दें, ग़िज़ा बाहर ना गिराएं। लिहाजा चूज़ों की डिबिकिंग करवाएं, और अगर नहीं करवाई तो बड़ी उम्र के बर्ड्स की टचिंग करवाएं। और अगर आप बड़ी उम्र के चिकन्स खरीदने लगे हैं तो पहले चेक कर लें कि उनकी चूंच कैसी है। डिबिकिंग या टचिंग देखने में, सुनने में एक जालमाना सा अमल लगता है, लेकिन लेयर चिकन्स में ये एक ज़रूरी प्रोसेस है। एक मरतबा डिबिकिंग के बाद सारी ज़िंदगी के लिए खुराक के ज़िया में कमी और बर्ड्स को एक दूसरे को नोचने, ज़ख्मी करने जैसी बुरी आदत से रोका जा सकता है। चूहों को हमने हर हाल में कंट्रोल रखना है, जो कि बर्ड्स की ग़िज़ा का एक किस्म का दुश्मन समझा जाता है। जब भी आपको इस तरह की बीटें नज़र आएंगी, इसका मतलब ये होगा कि जिस जगह आपने खुराक रखी हुई है वहाँ पे चूहों की पहुँच है। वो ना सिर्फ इस खुराक को गदला करके खा के आपके लिए ग़िज़ा के अखराजात में इजाफा कर रहे हैं, बल्कि वो इस खुराक में टाइफाइड, साल्मोनेला और दीगर बहुत से अमराज हमारे बर्ड्स तक भेज रहे होते हैं। लिहाजा किसी भी सूरत में रात को बर्तनों में खुराक बचनी नहीं चाहिए। और दूसरा, जिस जगह पे भी आपने ग़िज़ा ज़हीरा की हुई है वहाँ पे अगर आगे पीछे सुराख हैं तो उन्हें बंद कर लें, क्योंकि चूहों की पहुँच ग़िज़ा तक होना अपने बर्ड्स को लंबे अरसे तक के लिए बुखार में मुब्तला करने के मतरादफ है। और चूहों की जानब से मुंतकिल करदा बीमारियाँ नस्ल दर नस्ल परिंदों में चलती रहती हैं। इसलिए
पोल्ट्री फार्मिंग में अगर आप फीडिंग से बेहतरीन अक़साम के नताज लेना चाहते हैं, ग़िज़ा का ज़िया बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए रूडेंट्स, कुतर कर खाने वाले चूहे वगैरह का कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा ख़राब ज़हीरा अंदोज़ी की वजह से, गलत स्टोरेज की वजह से खुराक ख़राब होती जाएगी, चाहे ज़्यादा नमी की वजह से हो, फ़र्श या दीवार के साथ लगने की वजह से हो, या गंदे बर्तन की वजह से, तो ये ना सिर्फ उस खुराक का ज़िया है, बल्कि आपके लिए खुराक के फीड के अखराजात में इजाफे का भी बायस है। आप परिंदे रखते हैं, जैसे जैसे इस काम में वक्त गुजरता जाता है, तो आपके इल्म में आना शुरू हो जाता है कि सबसे बड़ा खर्चा तो हमें खुराक की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। और ऐसी सूरत हाल में अगर साथ साथ खुराक ज़ाया भी होने लगे और आपके इल्म में भी ना हो, तो ये आपके लिए मज़ीद अखराजात का बायस है। इसलिए ये जितनी भी मैंने आपके साथ हिकमत अमलियाँ शेयर की हैं, ये इंतहाई काबिल गौर हैं, और आप चाहे इस काम में नए हैं या पुराने हैं, दोनों सूरतों में इनका इतलाक़ कीजिएगा। दूसरा, जैसे ही आपके बर्ड्स किसी भी वजह से डायरिया इसहाल में मुब्तला होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो भी ग़िज़ा बर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत का ज़्यादा हिस्सा परिंदे इन लूज़ ड्रॉपिंग्स, पतली बीठों की सूरत में जिस्म से बाहर निकाल रहे होते हैं। ये ग़िज़ा सादा अल्फाज में बताता चलूँ कि जिस्म को नहीं लगती, चाहे आप वज़न लेने के लिए खिला रहे हैं, अंडों के लिए, चूज़ों की अच्छी नशोनुमा के लिए, या इम्यूनिटी देने के मकसद से। इसलिए ये एक और पहलू आपके पास आ गया कि डायरिया वाले परिंदों को हर हाल में फौरी तौर पे वजह पकड़कर ठीक करना उतना ज़रूरी है कि जितना खुराक के अखराजात कंट्रोल में रखना। अब एक इंतहाई अहम पहलू की जनब तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप अपने परिंदों को खुराक तकसीम करते हैं, तो परिंदे इतना ज़बरदस्त, इतना तेज़ हमला करते हैं कि खुराक डालते वक़्त या डालने के फ़ौरन बाद मुर्गियाँ उसे खाने के साथ साथ इस वजह से ज़ाया करना शुरू कर देती हैं कि या तो आपके पास बर्तनों की तादाद कम होती है, या आपने उन परिंदों को बहुत ज़्यादा भूख लगवाई होती है। और इजाफी भूख तब लगती है जब आपने अपने बर्ड्स के लिए फीडिंग का शेड्यूल और टाइमिंग दोनों अच्छी तरह से एडजस्ट ना की हों, या फिर आप जो फीड बर्ड्स को दे रहे हैं उसकी मिकदार कम हो या ग़िज़ाइयत कम हो। तो फिर जैसे ही खुराक तकसीम होती है, तो मुर्गियाँ उस पर मुकम्मल अटैक करके उसे खाने की कोशिश के दौरान ज़ाया करती रहती हैं, चाहे आप अच्छे से अच्छे बर्तनों का इंतखाब कर लें। इसके अलावा अगर बर्तन ऐसा है जिस तक परिंदे रसाई हासिल करके उस पे खड़े होके अपने पंजों के ज़रिए उसे वेस्ट करना शुरू कर देते हैं या उसमें बीठें करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ घंटों के बाद या चंद मिनट्स के बाद वहाँ से आने वाली बदबू की वजह से दीगर परिंदे उसे खाना पसंद नहीं करते, तो ये भी खुराक के ज़िया की एक वजह बन जाती है। परिंदों के कारोबार से अगर आपने ज़बरदस्त किस्म का शरह मुनाफा हासिल करना है, तो इसके लिए फ़ीड को ज़ाया होने से बचाना, फ़ीड को अच्छी तरह से मैनेज करना आपको बखूबी आना चाहिए। फ़ीड के औकात इस तरह से आप तकसीम करते हैं कि अगर पूरे दिन की मुर्गियों के लिए कुदरती और मसनूई रोशनी कुल मिलाकर 15 या 16 घंटे बनती है, तो पहले टाइम लाइट ऑन करते ही या सुबह सवेरे पहली ग़िज़ा तकसीम करते हैं। उसके बाद ठीक 8 घंटों के बाद दूसरी फीड देनी है। ये मैं आपके साथ 8 घंटे वो वाले कैलकुलेट करके शेयर कर रहा हूँ जब 24 घंटों में से मुकम्मल रोशनी का दौरानिया 16 घंटे हो। और अगर ये 15 घंटे बनती है, तो फिर पहली खुराक और दूसरी खुराक के दरमियान जो वक्फा होगा उसे 7.5 घंटे रखिएगा, ताकि उसके बाद परिंदे बाकायदा तरीके से ग़िज़ा खा के हज़म कर सकें। फिर ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत को अच्छी तरह से जुज़्व बदन बनाकर ताकत हासिल कर सकें। जितनी आपके परिंदों की उम्र है, जितना वज़न है और जो नस्ल है, एन इसी के मुताबिक परिंदों की फ़्लाक की रोज़ाना या हफ्तावार जो फीड बनती है, उसकी पूरी मिकदार परिंदों को फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि खुराक की तकसीम के दौरान ना तो बर्ड्स का इतना तेज़ हमला हो, अटैक हो कि खुराक ज़ाया हो, और ना ही आपके लिए किसी किस्म की परेशानी बाकी रहे। अगर बर्ड्स में किसी मसले, किसी आर्ज़े की वजह से खुराक शाम को 1, 2, 3 दिनों से बाकी बच रही है, तो उसे फौरी तौर पे बाहर निकालिएगा। लेकिन कभी भी इस बाकी बची हुई खुराक को दोबारा पहले वाली ताज़ा ग़िज़ा में शामिल करके ना रखें, बल्कि अलग से किसी बर्तन का इंतखाब करें। अगले दिन सुबह के वक़्त वही ग़िज़ा, वही फीड बर्ड्स को दें जो पिछले दिन बची थी, क्योंकि ये बची हुई ग़िज़ा जल्दी नमी पकड़ लेती है, मॉइस्चर पकड़ लेती है। इसमें मुमकिना तौर पे परिंदों की रतूबत, पर या बीट वगैरह मौजूद हो सकते हैं। इसे ताज़ा ग़िज़ा वाली जगह या बर्तन में रखेंगे तो फ्रेश खुराक की ख़राबी के इम्कानात होंगे, फंगस की परवरिश होगी, और यही फंगस अजसाम के सिस्टम्स को डैमेज करती है और फिर
इलाज की सूरत में अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। इसीलिए मेरी बहुत सी वीडियोस में आपको वाज़ेह पैगाम ये होता है कि परहेज़ से आगाह किया जाए कि कौन सा काम किस तरह से करना है, कौन सा अमल क्या नताइज दे सकता है, ताकि आपको अद्वियात का इस्तेमाल ना करना पड़े, नुकसान का सामना ना करना पड़े, बल्कि आप हल्की फुल्की मेहनत की मदद से ही अपने अखलाक को सेहतमंद रखने में कामयाब रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।